हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग अकाउंटिंग में कुछ बहुत बेसिक येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी करने के लिए जाएंगे, जिन टर्म्स की अवेयरनेस के बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो हम टर्म्स की स्टडी कर रहे हैं ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग टर्म्स पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है यहाँ पे अकाउंट। तो अकाउंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हेड में समराइज करते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और जो वो पर्टिकुलर प्लेस होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अकाउंट। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, एसेट के लिए भी हो सकता है, एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकता है, रेवेन्यू के लिए भी हो सकता है। मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक साथ लेके आएंगे तो वो जिस प्लेस पे रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। अब कई बार हमें अकाउंट को सॉल्व करते तो आता है, बट ये नहीं पता होता है कि अकाउंट क्या होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अकाउंट बेसिकली क्या, तो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक साथ कहीं पे समराइज करना, वो जो प्लेस होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, अकाउंट। आई होप इतना क्लियर होगा। अब दूसरी वाली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो होती है ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर गुड्स का, सर्विसेज का या मनी का ट्रांजेक्शन होता है किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजेक्शन। फिर से सुनिएगा, जब कहीं पर भी दो पार्टीज के बीच में मनी का, गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है या ट्रांसफर होता है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये आपके पास दो टाइप के होते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है वो हमारे पास है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या, जहां पे किसी भी पार्टी का कैश के रिसीट में या पेमेंट में इन्वॉल्वमेंट होगा, तब हम लोग उस ट्रांजेक्शन को क्या बोल देते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन की खासियत होती है कि यहाँ पे जो डिलीवरी होती है गुड्स और सर्विसेज की, और जो पेमेंट होता है कैश का, वो भी सेम टाइम पे होता है। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन क्या, जहां पे गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी और पेमेंट का जो टाइम होगा वो सेम होगा, तब हम ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, कि हो सकता है गुड्स और सर्विसेज की जो डिलीवरी होती है वो तो क्या हो जाए, तुरंत हो जाए, लेकिन जो पेमेंट रिसीव करने का टाइम होगा वो इमीडिएटली ना होके क्या होगा, कुछ टाइम बाद का होगा, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड टर्म पे। तो प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, वो इंडिविजुअल जो बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है प्रॉफिट बनाने के पर्पस से, वो कौन होता है, आपका प्रोप्राइटर। फिर से सुनिएगा, वो इंडिविजुअल जो क्या करेगा, बिजनेस को स्टार्ट करेगा अर्निंग के पर्पस से, तो वो कौन हो जाएगा, हमारा प्रोप्राइटर। इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है, तो जो प्रोप्राइटर बिजनेस में जो भी क्या करता है, पैसा लगाता है, एसेट्स लगाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, तो प्रोप्राइटर जो भी बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, इन टर्म्स ऑफ वो कैश भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एसेट भी हो सकता है। तो प्रोप्राइटर जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद आता है एसेट्स। तो वो सारी प्रॉपर्टीज या एलिमेंट्स जिसपे क्या होगा, हमारे बिजनेस की क्या होगी, ऑनरशिप होगी, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। फिर से सुनिएगा एक बार, तो वो सारी प्रॉपर्टीज या एलिमेंट्स जिसपे क्या होगी, बिजनेस की ऑनरशिप होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। अब एसेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा आपके पास टेंजिबल एसेट्स, दूसरा वाला क्या होगा आपके पास, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, तो वो एसेट जिसका क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल प्रेजेंस होगी, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंजिबल एसेट। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, कैश हो सकता है, लैंड हो सकता है। अब इसके बाद आएगा आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स। तो वो एसेट्स जिसका क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट।
तो लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, बिजनेस के जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइबिलिटीज। वो सभी ऑब्लिगेशन हमारे बिजनेस की जो क्या होगी, फाइनेंशियल नेचर की होगी, उसे हम लोग किसके अंदर कंसीडर करते हैं, लाइबिलिटीज में। अब लाइबिलिटीज क्या क्या हो जाएगी, तो बैंक लोन, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सारी जो चीजें होती है ये क्या होगी, आपके बिजनेस की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं ड्राइंग्स पे। तो जो भी क्या होगा, ऑनर या प्रोप्राइटर होगा, वो बिजनेस से सेल्फ यूज के लिए क्या होगा, जो भी चीजें क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। फिर से सुनिए कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है या ऑनर होता है, वो सेल्फ यूज के लिए बिजनेस से जो भी चीजें क्या करेगा, ड्रॉ करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो देखिए, अब हम कैपिटल किसको बोलते थे, वो सब अमाउंट जो क्या करता है, बिजनेस ओनर बिजनेस में लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब वो विड्रॉ करेगा तो हमारा कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कैपिटल में से प्रोप्राइटर ने जो भी गुड्स सर्विसेज या कैश को क्या किया है, ड्रॉ किया है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब डेटर्स क्या होते हैं, तो डेटर्स पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जिसको हमारा बिजनेस क्रेडिट पे क्या करता है, सेल करता है। तो जिसको बिजनेस क्रेडिट पे सेल करता है वो कौन होते हैं, डेटर्स। आई होप ये 8 डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं क्रेडिटर्स पे। तो क्रेडिटर्स वो पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, जो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट पे क्या करते हैं, सेल करते हैं, वो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। तो वो इंडिविजुअल या फर्म जो क्या करते हैं, क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रेडिटर। आई होप इतना क्लियर होगा। तो परचेसेस का मतलब होगा वो गुड्स जिसे बिजनेस या तो रीसेल करने के पर्पज से या फिर प्रोडक्शन में यूज करने के पर्पज से क्या करता है, खरीदता है, तो उसे हम लोग कहां पे ट्रीट करते हैं, परचेसेस के अंदर। इसके बाद आते हैं हम लोग 11th वाली टर्म पे, जो है आपके पास परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेस रिटर्न का क्या मतलब है, हो सकता है कि हमने 1000 यूनिट्स को क्या किया हो, परचेस किया हो, बट उसमें से हो सकता है कि जो 50 यूनिट्स है वो क्या हो गई है, डिफेक्टिव हो गई है। तो 50 यूनिट्स डिफेक्टिव है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 50 यूनिट्स को क्या कर देंगे, फिर से हम लोग किसके पास भेज देंगे, सेलर के पास, ठीक है। तो क्योंकि परचेस का पोर्शन हमारे पास से हम लोग क्या करते हैं, वापस सेलर के पास भेजते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है, रिटर्न हो रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो परचेस रिटर्न में परचेस किए हुए मटेरियल में से हम जो भी पोर्शन क्या करते हैं, सेलर को रिटर्न करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, परचेस रिटर्न। तो सेल्स का क्या मतलब होता है, बिजनेस ने जो भी परचेस की थी गुड्स या उन्हें हमने प्रोडक्शन किया था, उसे हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे सेल्स। तो देखिए, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है, तो हो सकता है बिजनेस ने क्या किया हो, 100 यूनिट्स को क्या किया हो, सेल किया हो। अब उसमें से क्या हो सकता है कि 5 यूनिट्स क्या हो गई है, डिफेक्टिव हो गई है। तो ये जो 5 यूनिट्स है, जो हमारे बिजनेस के पास क्या आती है, वापस आती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। आई होप इतना क्लियर होगा। क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, इसका जो मूवमेंट होगा वो इनवर्ट होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ट। तो सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है, सेल की हुई गुड्स में से जो भी गुड्स हमारे बिजनेस के पास क्या आती है, रिटर्न आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग स्टॉक के पास। तो स्टॉक का क्या मतलब होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे जो भी हमारी गुड्स और कमोडिटी क्या होगी, अनसोल्ड होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो गुड्स जो हमारे पास क्या होगी, अनसोल्ड होगी, हमारे पास रखी हुई होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं रेवेन्यू पे। तो बेसिकली रेवेन्यू क्या होते हैं, तो रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स से भी हमारे पास पैसा आता है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास डिविडेंड से पैसा आ सकता है, इंटरेस्ट से पैसा आ सकता है। तो जितने भी हमारी इनकम होगी, ऑपरेटिंग और अनऑपरेटिंग इनकम, इसका जो टोटल होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का क्या मतलब है, वो अमाउंट जो हमें कहां से मिला है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मिला है, इंटरेस्ट से मिला है, डिविडेंड से मिला है, कमीशन से मिला है। तो जितनी भी हमारी इनकम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग सोर्स से हुई है, सबका जो टोटल होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। इसके बाद आएगा आपके पास एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी हमारा खर्चा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस।
इसके बाद आते हैं इनकम में। तो इनकम का मतलब होता है कि जब हम हमारे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास क्या बन जाती है, इनकम। इसके बाद वाउचर क्या होता है, तो बेसिकली जो वाउचर होता है वो हमारे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का काम करता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो वाउचर क्या, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने का काम करेगा, वैलिडेट करने का काम करेगा, वेरीफाई करने का काम करेगा। तो वो कौन होगा आपके पास, वाउचर। तो इससे ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इनवॉइस क्या होता है, तो बेसिकली इनवॉइस को आसान शब्दों में क्या बोलते हैं हम लोग, बिल बोलते हैं, जो क्या करेगा, सेलर जनरेट करेगा। इनवॉइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी क्वांटिटी सेल की गई, पर यूनिट का प्राइस कितना था, टोटल अमाउंट कितना हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहां पे मेंशन होती है, इनवॉइस के अंदर। इसके बाद होती है आपके पास रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का क्या मतलब है, तो रिसिप्ट का जो मतलब होता है कि कितना कैश हमने क्या किया है, रिसीव किया है, उसका एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली कि एक्नॉलेज करना, कंफर्मेशन देना कि इतना पेमेंट हमने रिसीव किया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीट। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो बुक कीपिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या, तो बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो यहाँ पे बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था, ना एनालिसिस होता था ना इंटरप्रिटेशन होता था। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रांजैक्शन का ना तो एनालिसिस होता है ना इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो जो बुक कीपिंग का स्कोप है वो क्या था, लिमिटेड था। इसके बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग आई। तो बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते थे, डेटा को कलेक्ट और रिकॉर्ड तो करते ही थे, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो ये क्या था, एडवांटेज था अकाउंटिंग का बुक कीपिंग के ऊपर। तो यहाँ पे बुक कीपिंग में जहां पे बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था, यहाँ पे रिकॉर्ड करने के साथ साथ उस पे क्या किया जाता है, प्रोसेस भी किया जाता है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद क्लासिफाई करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को समराइज करेंगे, देन एनालिसिस करते हैं उस पे, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट भी करते हैं। इसलिए जो अकाउंटिंग का रोल है वो थोड़ा सा ब्रॉड है एज कंपेयर टू क्या, बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो तीनों है वो अकाउंटिंग ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट और डिसीजन मेकिंग हम लोग क्या करते हैं, इसे 3 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंट बुक्स में, जिससे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑपरेटिंग रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल पाए। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हेल्प करेगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट रिलेटेड सारे डेटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा और असर्टेनमेंट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि फर्म की कॉस्ट वगैरह कितनी लग रही है। अब इसका फायदा कहां पे होगा, तो इसका जो फायदा होता है वो एक्चुअल में होगा आपके पास कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या फायदा होता है, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं, और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जो भी डेविएशन है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अब कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास पॉलिसी फॉर्मुलेशन आ जाएगा। अब पॉलिसी आपके पास हो सकता है क्रेडिट से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, असिस्ट करेगी, और वो क्या होगी आपके पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।